हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। में आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पूरा गर्मी पड़ रही है और बहुत तेज़ धूप भी कर रही है और धूप बहुत तेज़ हो रखी है। इधर इतना धूल उड़ रहा है कि पूरा घर धूल धूल हो जा रहा है। पोंछने के बाद भी वही स्थिति रह रहा है, मतलब बताया नहीं जा सकता। इसके बाद कल का ब्लॉग नहीं आया था, शूट ही नहीं किए थे हम कुछ, और इसी तरह कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, इस वजह से नहीं शूट हो पाया था। और हम अभी बैठे हैं इधर बरामदा में, तो आगे का साइड आप लोगों को दिखाए ही है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वजह से गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे बैठ कर रहे थे स्टडी, कुछ काव्य शास्त्र वगैरह देख रहे हैं। तो वही लिख रहे थे, सोचे आज का कम से कम ब्लॉग शुरू कर देते हैं। कल का तो किए नहीं थे, तो आज शुरू कर देते हैं। तो यूं ही बैठे थे और अभी हम थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे थे। बच्चे लोग जस्ट अभी मतलब क्या ही बोले, छुट्टी रहता है ना, हॉलीडे, तो बच्चे लोग को और नहीं बोलना होगा। मतलब यूं ही इस तरह से मतलब रहता है ना, वो लोग घूमते रहता, करते रहता है। और अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ दोनों को 2 गिलास दूध दिए हैं, पिया है, और वो भी बहुत मुश्किल से। आज क्या हुआ ना, बॉर्नवीटा कल रात को ही ख़त्म हो गया था, जिस वजह से आज सुबह दूध ही नहीं पी रहा था। चॉकलेट हल्ला कर रहा था, फिर हॉर्लिक्स डाले उसको, फिर बहुत मुश्किल से पिलाया। वो लोग ना समझता है ये हॉर्लिक्स है, ये बॉर्नवीटा है, दोनों का डिफरेंस वो लोग को अच्छी तरह से मालूम है। नहीं पी रहा था, बहुत जोर ज़बरदस्ती से पिलाया। पहले ना कंप्लेन लाए थे, एक डब्बा कंप्लेन इसी तरह बर्बाद हो गया कभी। और वो ना ये फ्लेवर का था, चॉकलेट नहीं था, अलग जो एक वाइट वाला जो होता है ना फ्लेवर, वही वाला था। और अभी क्या है ना कि बॉर्नवीटा जब से आदत, मतलब बॉर्नवीटा बच्चे से ही लोग पीता है, तो बॉर्नवीटा कंप्लेन और प्रिया श्योर दूध सभी चॉकलेट फ्लेवर। तो अगला बार नहीं था चॉकलेट फ्लेवर ना, तो कंप्लेन का वही वाइट वाला फ्लेवर वाला मंगा दिए थे, तो कभी नहीं पीता था वो, उसी तरह रखल फेंका गया। इसके बाद में फिर हम मंगाए चॉकलेट फ्लेवर, तो वो यूज किए। कभी कभी हम डाल देते थे, वो भी डाल देते थे और बॉर्नवीटा भी डाल देते थे, तो इस तरह यूज हो जाता था। तो आज बहुत मुश्किल से दूध पिया, इसके बाद और कुछ भी नहीं खाया है और निकल गया घर से। तो अभी तक घर नहीं आया है, तो बोले हैं इनके पापा को लेकर आइए, तो गए होंगे सर लाने के लिए। दूसरों का घर गया, अपना फ्रेंड का घर खेलने के लिए। इनके पापा पहुंचा कर आए हैं और अभी लेकर आएंगे। तब तक हम इधर स्टडी घर में अकेले थे, तो बोले कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। आज काफ़ी लेट से सो गए थे और बाल वगैरह धोकर आज नहाए हैं, जो कि इधर का बाल सूखा नहीं है, ये इधर का सूख गया है, इधर का बाल सूखा नहीं, इसलिए हम इस तरह से चिमटा लगा लिए, पागल का तरह है आज। और फिर आज खाना में क्या बनाते हैं देखते हैं, कुछ भी बना देंगे। और फिर आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और हम थोड़ा देर इस तरह से पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल मेरे पास एक ही है, इसी से पढ़ाई करना है, इसी से स्टडी शूट भी करना है, तो नहीं हो पाता स्टडी शूट। इस वजह से हम कल का ब्लॉग नहीं डाले थे, लेकिन आज जो है ना स्टडी शूट करेंगे और फिर डालेंगे, सोच रहे हैं। तो फिर कैसे होगा, तो अभी तो मोबाइल से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो जब हो जाएगा तो डाल देंगे। चाय नहीं पिए हैं, इस वजह से मुझे नींद आ रही है, पहले चाय पिएंगे। चाय पी ले, नाश्ता करने के बाद आदत है चाय पीने का, और नाश्ता कर लिए हैं, बट चाय नहीं पिए अभी तक। तो आँख भारी लग रहा है, नींद भी लग रहा है, तो चाय पिएंगे। अभी तो कम 11 बज गया है। लेट से सोने के बाद ना समय का पता नहीं चलता है, वो कब मतलब सुई घूमते रहता है। इसीलिए चाय बहुत ज़रूरी है पीना, उसको नहीं पीने के बाद ना आँख में नींद लगता है। आप लोगों का भी आदत है चाय पीने का, हो सकता है, तो बताइए। हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन, अभी बज रहा है 12 और हमको बनाना है सब्जी। तो सब्जी में क्या बनाना है वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अभी ना मतलब
सोचे थे कुछ दूसरा, हो गया दूसरा। मतलब आज ना मतलब हमारे यहाँ शायद पूजा होती है, हमको नहीं पता है, लेकिन पूजा हुई है तो थोड़ा सा ना मटन आया है, उसी को बनाना है। तो थोड़ा सा ही है तो उसे बना लेंगे और फिर हम लोग के लिए कुछ अलग कुछ बना लेंगे, क्योंकि कल हम लोग ना फिश खाए हैं और परसों तो उधर गए थे, मतलब उससे 2 दिन पहले ही मटन खाए हैं। तो मटन इतना ज़्यादा था कि मतलब मन पूरा लगता है कितना खा लिए हैं, लेकिन सिर्फ प्रसाद है तो इसके लिए थोड़ा सा सिर्फ चखना है, लेकिन अपने लिए नहीं खाएंगे, सोच रहे हैं। ये है मटन, इसमें एक लहसुन डाल दिया, इतना सही है। और ये प्याज कट किए इसमें डालने के लिए, और इसमें मसाला निकाले हैं और इसको अभी हम करेंगे मिक्सर में ग्राइंडेड और फिर बनाएंगे अच्छा से हम लोग। तो इसको बना लेते हैं, आप लोग बने रहिएगा चैनल। तो यहाँ पे सब चीज़ हो गया था, तो मसाला भी ग्राइंड करना था, तो सोच रहे थे मसाला भी ग्राइंड करिए लेते हैं। और फिर ना हम आज इंडक्शन में ही बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा था, और कुकर के ज़रिए मतलब बनाएंगे, कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। तो अभी दूध उबल रहा है, दूध उबल जाएगा तो फिर बना लेंगे। ऐसे उसका शूट नहीं किए क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, और फिर लॉन्ग वीडियो के चक्कर में ना मतलब एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से हम वो पोजीशन को हटा ही दिए, और अभी हम मतलब इसी तरह सिर्फ छोटा सा ही वीडियो बनाए हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाए हैं। तो वही कुकर में बनाए मटन, और फिर हम अपने लिए अलग से चोखा बना लिए, दाल चावल और चोखा। काफ़ी फेवरेट है मेरे लिए। हमको जितना मटन या फिर फिश या फिर और कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा हमको दाल चावल और चोखा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। करेला का भी सब्ज़ी मेरा फेवरेट है, भुजिया हो या चोखा। इसके बाद साग, कोई भी साग हो, किसी तरह का भी बना हो, हम वो अच्छे से खा लेंगे यदि चावल और दाल मिल जाए साथ में, तो ये सब फेवरेट है। और साग के साथ ना ये रिश्ता है मेरे साथ कि हम साग और चावल ही खा लेंगे, उसके साथ अदर और कुछ भी नहीं लगता है। और यदि बहुत हुआ तो एक चटनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये सब मेरे में कारण है। यहाँ पे क्या है ना कि बाबू को भी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी करना ज़रूरी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि बच्चे पढ़ाना ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। आपका समय इस तरह आ गया है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें एक एक चीज़ रट्टे मरवाना, पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, और एक एक चीज़ लिखवाना, वही सब करवाते हैं। और जैसे कि हम जो लिखवा रहे हैं ना, उसको फिर बिना देखे पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। क्या है ना, कुछ ज़्यादा टफ है, जितना एज है बुआ का उससे ज़्यादा उसका सिलेबस टफ है, हमको ऐसा लगता है। तो अभी इसको ना मतलब यूकेजी या एलकेजी में होना चाहिए, लेकिन हम डाल के भी थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला काम कर दिए हैं, क्योंकि ये तो उठा तो पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कि ये ना मतलब थोड़ा ज़्यादा ये होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अभी वो उठा नहीं पा रहा है इतना सारा बोझ किताब का। एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना सीटेट में, शिक्षा बिना बोझ के, तो वही हाल है। इसमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बिना बोझ नहीं हो रहा है। इसका जब बस्ता हम आप लोगों को दिखाएंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा इतना मतलब भारी है, बच्चा पीछे खिंचाव की तरफ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे टनाता है। जैसे वो बैग उठाता है ना, तो पीछे की तरफ भागता है, आगे उसका पैर रखना चाहिए। हम देखते हैं ना, बहुत ही दया लगता है। बच्चा है मेरा क्या, बहुतों का बच्चा जाता होगा इस तरह से, अब चलने भी नहीं पाता है, कैसे वो बस्ता अपना लेके जाता है बैग। और यहाँ से तो टोटो से जाता है और टोटो से ही आता है, लेकिन वो अपना ग्राउंड कैसे पार करता है, वो हम सोचते हैं कि ये बैग लेके वो इतना भारी मतलब बैग है, इतना ज़्यादा सिलेबस एक रोज़ अब पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं नहीं पता। कभी कभी तो सारे बुक्स में कुछ होमवर्क दिया रहेगा, कभी कभी तो 1 या 2 ही दिया रहेगा, लेकिन जब भी कुछ भी हो या फिर उनका रूटीन है पढ़ाना, तो वो पढ़ाते ही होंगे। तो मतलब इतना ज़्यादा बुक है ना, मतलब हम सोच के भी कभी कभी लगता है कि मतलब बच्चे हैं, इतना हार्ड नहीं उठा पाते हैं पढ़ाई। तो
फिर भी पढ़ाना पड़ता है। क्या है ना कि बच्चे अपने से पढ़ना नहीं चाहते हैं, और ये मेरा बुआ है ना बड़ा वाला, तो वो क्या है अपने से ही पढ़ाई करना शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मन करेगा अपने से, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं मन करेगा ना, तो वो आके देखेगा भी नहीं क्या होमवर्क मिला है। आज संडे था, आज इनके पापा प्रॉमिस किए थे कि तुमको ले जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब सो गया दोपहर में। आज का ना बहुत ज़्यादा धूपा करता है, इतना तेज़ धूपा करता है कि क्या ही बोलना। और इतना तेज़ धूपा, हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है, और उसी के दौरान में ना मतलब सो गया था, सुला दिए थे। जब सो के उठा ना तब 6:30 बज गया था, और आज ट्यूशन भी नहीं आई थी क्योंकि आज संडे था। तो फिर ये ना क्या क्या कि अब रोने लगा, हमको घूमने जाना है। तो फिर हम बहुत ज़्यादा फुसलाए, कपड़ा भी निकाल लिए थे कि अच्छा ठीक है ले जाएंगे, क्योंकि इनके पापा जी इसी के सामान लेने जाने वाले थे। तो काफ़ी ज़्यादा फुसलाए, अच्छा बेटा रहने दो, कल चल जाना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा होमवर्क है। बनाया भी नहीं, कल सैटरडे था तो पढ़ाई करने बैठा भी नहीं था, खेलने में लग गया था। कल संडे है मम्मा, कल बना लेंगे। और आज भी मार्केट चल जाएगा, तो फिर आज कैसे बनेगा। इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फुसलाएँ, बहलाएँ, चॉकलेट ला देंगे, ये वो बोल बोल के तब फिर आज जाके मतलब पढ़ाई करने बैठा है अभी, नहीं तो वो ऐसे भी नहीं बैठता। तो इसके पापा अभी मार्केट से आ गए रिटर्न। तो मतलब क्या है ना, बच्चे कोई चीज़ का जिद पकड़ लेते हैं तो वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं, वो चीज़ करके रहते हैं। लेकिन ये बच्चा थोड़ा हटके है मेरे हिसाब से। सबको अपना अपना बच्चा में कुछ कुछ खराबी दिखता है। तो ये फिसल गया, मतलब बहल गया। और उधर से फिर बउआ भी है, और वो है ना पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, छोना बाबू कभी भी नहीं करेगा, छोटा वाला वो थोड़ा दूसरे टाइप का बच्चा है। और यहाँ पे कुछ कुछ सामान लेकर आए हैं, और ये सबसे ज़रूरी काम है बॉर्नवीटा। ये क्या है ना, कल रात को ख़त्म हो गया था, मतलब एक ही बार हम लोग 2 केजी 1 केजी मंगाते हैं, ख़त्म हो गया था ना। तो पता है दूध भी नहीं पिया था, जैसे तैसे सुबह दूध पिया था, जैसे तैसे अभी दूध पिया था। इसीलिए ब्रेड मंगाए हैं कि कल लेके जाएगा टिफ़िन, क्योंकि टिफ़िन में और कुछ तो खाता नहीं है। इसके बाद इसमें लाए हैं फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ, और मैगी क्या है बच्चे का फेवरेट सामान होता है, और वो काफ़ी चाव से खाता है। देख सकते हैं डांस, मैगी आया है तो इसका डांस अलग है। और ये लोग जो है ना, मतलब हम बड़ा ही पैकेट मंगाते हैं हमेशा मैगी का, बहुत कम ही ऐसा रहता है छोटा पैकेट मंगाते हैं, और हमेशा बना के देते हैं, क्योंकि बच्चे का मन है हमेशा दूध रोटी चावल खा के ना भर जाता है। पहले तो और कुछ कुछ खिला देते थे, लेकिन अभी है ना नहीं खाना पसंद करता, अब तो बड़ा हो गया है। तो इसीलिए मैगी मंगा दिए हैं कि चलो आसानी से हो जाएगा। और हम यहाँ पे ना डेट देख रहे थे कि हम पूछते हैं कि डेट देख के लिए हैं कि नहीं। एक्सपायर सामान भी ना दुकानदार दे देता है, तो फिर इसीलिए हम देख लिए डेट, तो डेट ठीक है। और आप लोग भी कोई सामान लीजिएगा ना तो डेट देख पे कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। और ये सब फ्रूट्स कुछ कुछ है, तो बाबू बोल रहा था अभी दे दो। और पता है खांसी है दोनों का, हल्का हल्का खांसी है, तो अभी फ्रूट्स खाएगा ना तो और ज़्यादा खांसी हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं दे रहे थे। इनके पापा बोल रहे थे दे दो, लेकिन रात हो चुका है, और अभी फ्रूट्स देंगे ना तो सच में गला में बैठ जाएगा, ठंडा मार देगा, इसीलिए हम नहीं दिए कुछ भी। बनाना तो और भी ज़्यादा फेवरेट है, और एप्पल भी है, सब मांग रहा था, हम नहीं दिए। क्या है ना, वही लोग के लिए तो आया ही है, और अभी वो लोग खाएगा तो फिर कुछ हो जाएगा। तो बस इसमें चॉकलेट लाए हैं। क्या है ना, कुछ भी टिफ़िन में देते हैं, ये लोग को चॉकलेट देते हैं। तो हम बोलते हैं कि अभी ही चॉकलेट, बोलते हैं चॉकलेट भी दे दो, हम बोलते हैं अभी ही सब दे देंगे ना, तो फिर बच्चे तो खाएंगे। और जस्ट अभी ही दूध पिया है, तो दूध पीने के जस्ट बाद ये कुछ कुछ खाने लगेगा ना, उल्टी कर देता है, इसलिए हम नहीं दिए। और हम बोले थोड़ा देर बाद देंगे, तो ले जाके सारा चीज़ें फ्रिज में रख दिए हैं। और बॉर्नवीटा आया तो फिर रात को ये लोग दूध भी अच्छा से पिया, और फिर अंगूर को थोड़ा सा वाश करके ये लोग को दे दिए खाने के लिए। और कल से टिफ़िन जो है ना, शायद मेरे हिसाब से सारा फिनिश हो के आएगा, तो ऐसा हमको लगता है, नहीं तो यही ये लोग का प्रोसेस चलता रहता है, जल्दी ख़त्म ही नहीं करता है टिफ़िन, उसी तरह रहता है। और अभी यहाँ पे कुछ कुछ खा लेगा, फिर स्टडी करेगा। और बउआ, छोटा वाला बउआ कुछ ज़्यादा बदमाश है,
वो उसको पता है कि कैमरा है, वो कैमरा के सामने आके बदमाशी करता है। और अभी फिर से बैठा दिए हैं पढ़ाई करने। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये है बुआ का कुछ बदमाशीपन। इसके बाद जो भी समय मिलेगा हम अपने लिए देंगे, अपना स्टडी करने के लिए। तो